हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोगों ने पहले क्लास में भी पढ़ा था इसको। आज उसी को थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से आगे प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, एपी सीरीज को, कि एपी सीरीज कब होती है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो पहला टर्म ए है, फिर ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2d होगा। इस तरीके से उसमें जो डिफरेंस होगा वो सेम होता जाएगा। तो हम लोग समझेंगे कि जो गिवन सीरीज है वो इन एपी में है। और एपी को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1t। यहाँ पर हम लोग देखें जो Tn होता है वो क्या होता है, nth टर्म ऑफ द सीरीज। nth टर्म ऑफ द सीरीज, जो भी सीरीज गिवन होगी उसका nth टर्म फाइंड करने के लिए Tn लगाएंगे। ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। एन क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। और डी यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे D1 फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करना हो तो ये फार्मूला हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। और D2 को फाइंड करते हैं तो क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा। इस तरीके से हम लोग 2D निकाल के देख लेते हैं कि ये इक्वल है कि नहीं। और एपी की कंडीशन भी यही होती है, D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। इस तरीके से अगर जो हमारा D सेम आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो गिवन सीरीज है वो एपी में है। तो Tn टर्म हमारा लास्ट टर्म भी हो सकता है, इसलिए हम लोग कभी कभी यूज करते हैं L इक्वल टू, क्या करते हैं, L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1t। यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन हो सकता है कि लास्ट टर्म गिवन है, n फाइंड करना है या d फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एक चीज और हो सकता है, पूछी जा सकती है कभी कभी कि n टर्म्स फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से भी कोई टर्म हो तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1d। यानी जो हमारा लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा और d हमारा डिफरेंस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारा जो है फार्मूला बनता है L माइनस n माइनस 1d। इसको कॉपी कर ले, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सपोज कर लिया कि हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे 5, 11, 17, 23 सो ऑन सो। हमें इसका 10th टर्म फाइंड करना है, फाइंड द 10th टर्म। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो 5 है, a इक्वल टू 5 लिख लेते हैं। यहाँ पे d फाइंड करते हैं। d कैसे आएगा, D2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हो गया 11 माइनस 5, क्या आ गया, 6 आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, D2 इक्वल टू 17 माइनस 11, ये भी 6 आ गया। तो हमने क्या देखा, ये सीरीज किसमें है, एपी में है। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। Tn, n मीन्स nth टर्म, कौन सा फाइंड, 10th टर्म। तो T10 इक्वल टू ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n कितना गिवन है, 10th टर्म निकालना है, 10 माइनस 1 d, डिफरेंस कितना आया, 6। देन T10 इक्वल टू 5 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 6। तो 5 प्लस 9 6 जा 54 और प्लस 5 ऐड कर दें, कितना आ गया, 59। तो हम इस तरीके से हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया कि जो हमारा 10th टर्म है वो कितना आएगा, 59। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन ये गिवन है, जैसे ये बुक का क्वेश्चन है कि k प्लस 9 कॉमा 2k माइनस 1 कॉमा 2k प्लस 7
अब ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गिवन सीरीज इन एपी, ये एपी में है, ये क्वेश्चन कह रहा है और हमें ये भी कह रहा है ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, द टर्म्स आर गिवन इन कॉन्जिक्यूटिव, लगातार दिए, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। हमें फाइंड करना है k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जो ये एपी में है, अगर जो एपी में है तो क्या होगा, d1 इक्वल टू d2, यानी जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। d1 कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड, अब यहां पे हमारा सेकेंड टर्म क्या है, 2k माइनस 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, k प्लस 9, थर्ड टर्म क्या है, 2k प्लस 7 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 2k माइनस 1। सॉल्व करें तो क्या हो गया, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, 2k कैंसिल, प्लस माइनस साइन है तो कैंसिल, 2k माइनस k माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 इक्वल टू 7 प्लस 1 8, देन k इक्वल टू 8 प्लस 10, k इक्वल टू 18। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। जो k की वैल्यू है वो 18 है। इसको हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि k की वैल्यू सही है या नहीं है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं ये देखते हैं। हम लोग इस इक्वेशन में, क्वेश्चन में k की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो गया, 18 प्लस 9, 2 इंटू 18 माइनस 1, 2 इंटू 18 प्लस 7, क्या हो गया, 18 प्लस 9 27, 35 एंड 18 टू 36 और प्लस 7 43। अब इसका जो डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 8, 15 माइनस 7 8, 2 माइनस 2 0। यहां पे भी देखते हैं 43 माइनस 35, 13 में 13 माइनस 5 8 0, तो ये 8 आ गया डिफरेंस। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू k है वो इस गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये चेक करने का मेथड हो गया कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। अब हम लोग एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या जो क्वेश्चन कॉपी करना हो तो इसको कर सकते हैं। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। थोड़ा सा जो है टफ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन कि विच टर्म ऑफ द एपी, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया। जैसे क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर जैसे 3 है, कॉमा 8 है, कॉमा 13 है, कॉमा 18 है, सो लास्ट में गिवन है इज 78। ठीक है, कहा गया है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन है हमारा कि विच टर्म, यानी n इक्वल टू हमारा क्या है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी हमारा यहाँ लास्ट टर्म या nth टर्म हमारा गिवन है 78 है। अब हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। यानी n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, tn इक्वल टू 78, d डिफरेंस फाइंड करते हैं, d1 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, d2 फाइंड करते हैं 13 माइनस 8 5। तो एपी में ये सीरीज है तो क्या हो गया, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। tnth टर्म हमारा कितना है, ये गिवन है 78, a कितना है 3 प्लस n फाइंड करना है n माइनस 1, d हमारा कितना है 5। ये प्लस में है, ये इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 78 माइनस 3 इक्वल टू 5 n माइनस 1। 78 माइनस 3 मीन 75 इक्वल टू 5 n माइनस 1। अब यहाँ हमारा 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में कर देंगे,
75/5 इक्वल टू n-1। इसको सॉल्व कर ले, कितना आ गया 15 इक्वल टू n-1, माइनस को इधर रिप्लेस कर दें, हो गया 16 इक्वल टू n। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया, तो क्या देखा कि जो n की वैल्यू आ गई वो 16 आ गई। और हम लोग इस तरीके से एक फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा सा देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक अगला क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16। क्या दिया है? थर्ड टर्म, यानी T3 दिया है 16, जिसका थर्ड टर्म कितना दिया है? 16 दिया है। एंड सेवंथ टर्म एक्सीड इट्स फिफ्थ टर्म। जो क्या कह रहा है इसके बाद? कह रहा है द सेवंथ टर्म, यानी जो हमारा T7 होगा वो क्या होगा? एक्सीड करेगा इट्स फिफ्थ टर्म बाई 12, यानी फिफ्थ टर्म में से 12 ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा है, इक्वल करने के लिए फिफ्थ टर्म को इक्वल कर दे। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो इक्वल कब होगा? जब हम इसको ज्यादा कर दें। अब अगर जो हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म 16 दिया है, तो हम लोग जानते Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n-1t। तो थर्ड टर्म T3 इक्वल टू क्या हो गया? ए नहीं मालूम है, ए कर लें। n हमारा क्या हो गया? थर्ड, 3-1, और यहाँ पे d कुछ नहीं मालूम है। और थर्ड टर्म कितना दिया है? 16 इक्वल टू a प्लस 2d। ये हमारी पहली इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इसमें कहा गया T7, यहाँ पे क्या गिवन है? T7 इक्वल टू T5 प्लस 12। T7 का मतलब क्या हो गया? a प्लस 6d। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे? जैसे यहाँ थर्ड टर्म था तो a प्लस 2d, सेवंथ टर्म है a प्लस 6d, फिफ्थ टर्म है तो क्या हो गया? a प्लस 4d प्लस 12। a से a हमारा कैंसिल हो गया। क्या हो गया? a से a कैंसिल हो गया। 6d माइनस 4d इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 6d माइनस 4d, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 6 आ गया। d की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। अब हम लोग यहाँ पे d की वैल्यू पुट करके a निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? a फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो 16 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6, तो 16 इक्वल टू a प्लस 12, तो 16 माइनस 12 इक्वल टू a इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। d की वैल्यू 6 आ गई। हम लोग सीरीज फाइंड कर सकते हैं। तो क्या सीरीज हो जाएगी हमारी? पहले फर्स्ट टर्म होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, सो ऑन सो होता है। a हमारा 4 हो गया, a प्लस d मतलब 4 प्लस 6 10 हो गया। ठीक, क्या हो जाएगा? 6 का डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, फिर 16 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा वो होता चला जाएगा, पूरी इक्वेशन बन जाएगी, पूरी सीरीज बन जाएगी।